खुला नीला आकाश था और भीतर एक पिंजरा लटका हुआ। बाहर मुक्ति का डर था और भीतर सुरक्षित जीने की थकान। उसे उड़ने की भूख थी और पिंजरे में खाना रखा हुआ था। शुक्ला आज मैं बहुत खुश हूँ यार। मेरा ऐसा जन्मदिन कभी किसी ने नहीं मनाया। तुझे इस बात का हल्का सा भी अंदाजा है कि भाभी ने आज कितनी मेहनत की? मैं खुद आज दुकान नौकरों के हवाले छोड़कर आ रहा हूँ। आप आ गए? मुझसे मिले भी नहीं। छोड़िए, मेरी बिना सही तो बाकी सब भी आ जाते। पता है कितने सारे लोग आए थे यहाँ पे। आपका पूरा का पूरा बैंक आया था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। सब ऐसे कैसे चले गए? अब यही खाना हाथ से बना के अरे पर पूनम, अगर इतने लोग आने वाले थे तो मुझे पहले बता देती ना। वाह भाई, जनाब को सरप्राइज का मतलब बताओ कोई। और भाई साहब, आपको पता है कुछ महीनों से ही रोज देर से घर आते हैं। मुझे तो लगा था नीचे आपकी दुकान पे बैठे होंगे, पर अब तो लगता है कुछ और ही चक्कर है। वक्त देखा है आपने? ये भी कोई वक्त है बना कराने का? कितनी रात हो गई है, कहाँ थे आप इतनी देर तक? अरे मैं वो पार्क गया था, वहां बैठे बैठे समय का पता ही नहीं चला। अरे वैसे उस पार्क में ना बच्चे आए थे। मुझे नहीं जानना आपके उस पार्क की कहानी। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अंदर खाना रखा है, खा लीजिएगा। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई, जन्मदिन मुबारक हो आपको। पूनम नाराज हो? आपको फर्क पड़ता है? भगवान यार, तूने ठीक नहीं किया। तुझे पता है मैं तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें बुलाया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो बेचारे आ भी गए, पर जिसका जन्मदिन था वही गायब। अच्छा शुक्ला, तभी मैं कहूँ उन्हें पता कैसे चला? मैंने कहा ना भाई, मैंने ही बताया सबको। अरे नहीं, उन बच्चों को। बच्चे? किसके बच्चे भाई? पार्क के बच्चे। अब ये पार्क का क्या चक्कर है? अरे ऑफिस के पास एक पार्क है ना, छोटा सा, वही चले जाता हूँ ऑफिस के बाद। ऑफिस की सारी थकान मिट जाती है वहां जाके भाई। अरे आज तो मैंने उनको मेरे जमाने में खेले हुए खेल भी सिखाए। उन्होंने तो मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैंने बहुत पूछा कैसे पता चला, उन्होंने बताया। भाई वो सब तो ठीक है, पर बच्चे किसके हैं वो? पता नहीं, पर आज वो चाचा जी भी आए थे। चाचा? हाँ, अब तेरे को चाचा भी है? मेरे चाचा नहीं है, वो चाचा है। वो कैसे आ सकते हैं? देख भाई, तू क्या कह रहा है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। कौन से चाचा, कौन से बच्चे, तू ये सब छोड़। देख, हर साल की तरह इस साल भी मैं शराब लाया कि नहीं लाया? विदेशी? हाँ लाया। चल, तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने सुनहरे भविष्य के बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक करेंगे शुक्ला, पर इस बार तू शुरू करेगा यार। नहीं, तू ना बता देता है। शुक्ला बुद्ध नहीं, तू शुरू करेगा बस। चल ठीक है भाई। देख भाई, एक दुकान, हाँ, फिर दूसरी दुकान, हाँ, फिर तीसरी दुकान, हाँ, फिर पूरा का पूरा शोरूम। अरे अपना क्या है भाई, अपना भविष्य तो एकदम सीधा है। आज थोड़े कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत कपड़े बेचूंगा। मेरा तो हो गया, अभी तू शुरू करेगा और पिंकी की शादी से शुरू करेगा। मजा आएगा। उसके पहले 2 साल में घर हमारा हो गया। हाँ, फिर पिंकी की शादी धूमधाम से। फिर बिल्लू इंजीनियर बन चुका होगा, वो पुल बना रहा होगा, बिल्डिंग बना रहा होगा। फिर पिंकी के बच्चे बहुत सारे।
फिर बिल्लू के बच्चे, पूरी की पूरी क्रिकेट टीम होगी। फिर उन बच्चों को प्यार देंगे और उन्हें बड़ा करेंगे। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। और फिर अगर बचे रहे तो उनके बच्चों को भी प्यार देंगे और उन्हें भी बड़ा करेंगे। भाई मजा आ गया। और फिर क्या? फिर मजा, बहुत सारा मजा। यार भगवान, तूने ना आज मन से नहीं सुना है। पिछली बार याद है कितना मजा आया था? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? कुछ नहीं शुक्ला, आजकल बड़ी अजीब अजीब सी चीजें मुझे याद आती है शुक्ला। जैसे तुझे तो पता ही है ना कि मेरा स्कूल नदी के उस पार था, तो एक छोटी सी नाव में आना जाना करते थे हम लोग। उस नाव का जो मल्ला था वो मेरा अच्छा दोस्त था। एक दिन चिड़िया आके उसके नाव पे बैठ गई। मल्ला उससे डंडे से भगा रहा था और चिड़िया फिर से आके उसके नाव पे बैठ जा रही थी और मल्ला का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और हम सब भी डर गए शुक्ला, क्योंकि नाव बहुत बुरी तरह से हिल रही थी। हम सबने उसे पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो, नाव डुबाओगे क्या? पता है उसने क्या कहा? अरे साहब, इसे तो मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई है। मैं भी ऐसे ही। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा मल्ला और चिड़िया मुंह फेर कर बैठे, जैसे कि एक दूसरे से नाराज हो। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा मल्ला चिड़िया से बातें कर रहा है, कभी हंसता है कभी चिल्लाता है। अरे मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने उसे पूछ ही लिया, अरे भाई क्या कर रहे हो, चिड़िया से बातें कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? पता है उसने क्या? अरे साहब, पागल तो आप सब लोग हो गए हो। ये चिड़िया आपसे कितना बातें करना चाहती है और आपको कि सुनने को तैयार ही नहीं। हम सब उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सब। फिर उस मल्ला का क्या हुआ? जब गांव में बात फैली, लोगों ने उसके नाव में जाना ही बंद कर दिया। फिर हाँ, उस दिन वो अकेले नाव चला था और फिर लोगों ने उसे गांव से पत्थर मार मार कर भगा दिया। बस भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। शुक्ला, यही सब अजीब सी बातें मुझे याद आती है जब मैं उस पार्क की बेंच पर बैठा हुआ होता और फिर वो बच्चे आ जाते। अरे शुक्ला, अरे तेरे को तो पता नहीं भूल गया, अरे मैं कितने साल बाद जब नाचा। हाँ, तू नाचा? अरे मैं नाचा। क्या 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 तुम थी बोले? अरे शुक्ला, मैं फिर से दुआ दे रहा हूँ। भाई मजा आ गया। आदतन मैं अपना जीवन इन रेखाओं में टटोल, कहीं कुछ छुपा हुआ ऐसा चमत्कार एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से कोई सहायता नहीं मिलती, ये तो बस एक तिल की तरफ पड़ा रहता है। अब तिल का होना शुभ है और उससे लाभ होगा, इसीलिए इस बादल को संभाल के रखता हूं। पर फिर इच्छा होती है कि वहां चले जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल फट रहे होते हैं।
पर शायद देर हो चुकी है। मेरी आस्था का अंगूठा अब इतना कड़क हो गया है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं है। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूँ जो मेरे हाथ से कहीं गायब सी हो गई। ये एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ? फिर मैंने अजीब सी बात देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई हैं। अचानक ये कौन सी रेखाएं हैं? क्या इनकी भी कोई नियति है? अपने दरवाजे है? नहीं, इनका कुछ नहीं। बहुत बाद में पता चला है इनका तो कुछ भी नहीं है। ये तो मौन की रेखाएं हैं, मौन की। मौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथ में उभरी तो थी, पर मैं उनके दरवाजे खोल ही नहीं पाया। सच मैंने देखा है। जब भी कोई रेखा मेरे हाथ से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाती है। हाँ, जब माथे पर जगह खत्म हो जाती है, ये रेखाएं चेहरे पर आ जाती है और हम बूढ़े हो जाते हैं। पापा, बेटा वो सो रहा है। अभी कहाँ है? वो बाहर नहीं है। पापा कहाँ थे? कहाँ थे रे? कहाँ था ये तो नहीं पता, पर अभी पार्क में मिला, सो रहा था बेंच पर। इतने दिनों से पार्क में ही थे? नहीं बेटा, मैं पहले भी गया था वहाँ, तो जरा पानी देना। अंकल, मैंने मम्मी को कभी नहीं बताया, पर पापा मुझे अजीब सी कहानियां सुनाते थे। कहानियाँ? कैसी कहानियाँ बेटा? कुछ भी, किस्से, कहानियां, घटनाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, पर सुनने में अच्छा लगता था। वो बहुत डरे हुए भी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो कहने लगे मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? ये इल्हाम क्या होता है? पता नहीं,
हो गया इसे? कैसा हो गया? उसने मुझे बताया नहीं कि वो इतना परेशान है। वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं, इसलिए इतने दिन घर नहीं आए। किस बात का डर है उसे बेटा? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, उन्हें लगता है वो तृप्त हो गए हैं। वो कह रहे थे सारी वजहें इच्छाएं खत्म हो गई है, सिवाय एक वजह के कि उन्हें रोज अपने परिवार, अपनी बेटी के पास वापस आना है, और उन्हें डर है कि ये वजह भी खत्म हो जाएगी। बेटा ये सब बातें तुम्हें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी ना। और कुछ कहता था वो? हाँ, किस्से सुनाते थे बचपन के, इधर उधर के, चाचा। ये चाचा कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? पापा कह रहे थे चाचा यहाँ रहते हैं, मुझे मालूम नहीं। ऐसा? हम यहाँ? जी भाभी वो कहाँ है वो? कहाँ है वो? अभी वो सो रहा है, सोने दीजिए। डॉक्टर ने कहा उसे आराम की जरूरत है। मैं बस अभी देख कर आती हूँ। अभी पिंकी बेटा ये चाचा के बारे में तुम्हारी माँ को कुछ मालूम है? उन्होंने मुझसे बात नहीं की इस बारे में कभी। हे भगवान! अभी भाई साहब ये प्रसाद लीजिए। मैं मंदिर गई थी, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लो पिंकी। वैसे वो खुद कर आए ना? आज ऐसा होता था। तो मुझे पार्क की बेंच पर मिला, सो रहा था, बहुत गहरी नींद में। मैंने पानी की भी चींटे डाली, फिर भी नहीं होता। कुछ लोगों की मदद से इसे डॉक्टर के पास लेकर गया, तब जाकर कहीं होश आया है। क्या बोला डॉक्टर ने? भाभी उसने तो डॉक्टर का गला ही पकड़ लिया, बात करने को तैयार ही नहीं था। इंजेक्शन देकर बेहोश करना पड़ा, तब कहीं चुप हुआ है। भाई साहब कल मैं भी गई थी वो पार्क, ये ढूंढते हुए। वो तो कह रहे थे बड़ा ही सुंदर पार्क है, लेकिन वो तो किसी खंडर से कम नहीं। कुछ टूटे फूटे झूले और बेंच पड़ी थी बस। और तो और भाभी जिन लोगों ने मेरी मदद करी उसे डॉक्टर के पास ले जाने में, वो तो कह रहे थे पार्क सालों से बंद पड़ा है। जी भाभी, यहाँ केवल यही जाता है। लोगों ने इसे कभी अकेले बड़बड़ाते देखा है, तो कभी नाचते हुए, कभी यूं ही अखबार का हवा में। भाभी वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं जाते। भाभी पानी लीजिए। क्या हो रहा है? भाई साहब, पिछले साल हम छुट्टी पर गए थे, याद है विकी? वहाँ ढेर सारे पहाड़ थे, ढेर सारी बर्फ थी, बिल्लू भी था वहाँ पे। वहाँ हमने घर पे 4 बड़े-बड़े गोले बनाए, कंचों से उनकी आंखें बनाई। एक बिल्लू, एक पिंकी, एक मैं, और पिंकी तस्वीर लाना। हाँ। पिंकी तस्वीर ला बेटा। बेटा अभी दरअसल एक बात और करनी थी मुझे आपसे। मेरी मुलाकात भगवान के ऑफिस के एक सीनियर से हुई। वो बता रहे थे कि भगवान को ऑफिस से सस्पेंड। सस्पेंड? जी हाँ भाभी, सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी 1 महीने पहले ही। लेकिन वो तो रोज ऑफिस जाते थे। मैं उनके लिए टिफिन भी बनाती थी। मैं जानता हूँ भाभी, मेरी बात हुई इस बारे में डॉक्टर से, मेरा मतलब है मैनेजर से। उन्होंने कहा कोई बूढ़ी औरत आया करती, हर महीने अपनी पेंशन ले लो। फिर ना जाने क्यों भगवान ने उसे 500 रुपए ज्यादा देना शुरू कर। पूछने पर बताया कि उसने उस औरत की आस सुनी। जी भाभी, बैंक मैनेजर भी ऐसे ही हैरान थे। फिर कुछ बहस हुई और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बैंक वाले तो यहाँ तक कह चुके कि हमारा भगवान पागल हो गया है। वो कहते हैं पागल बन की निशानी नहीं तो और क्या है, उसे पागल करा देना। नहीं है वो।
लेकिन उसके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। इनके इनके भैया को भी किया था, ये सोचकर कि शायद वो गांव गए होंगे। फिर कुछ बात बनी क्या भाभी भैया से? नहीं, वो वहां पर भी नहीं थे। लेकिन भाई साहब, वो बता रहे थे कि जब ये 12-13 साल के थे तो किसी बात पर इनके पिताजी ने इन्हें बहुत मारा और ये घर छोड़ के चले गए। फिर 2 साल तक कहाँ थे किसी को नहीं पता। 1 साल लग गए इनके मुंह से पहला शब्द निकलवाने में। मैं कह रही हूँ ये सब गलत है, ये सब गलत है। भाभी शांत हो जाइए, ये सब बेकार की बात है। भगवान ठीक हो जाएगा। पापा सो नहीं रहे थे, वो जग रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप ठीक है, तो वो उठ कर झपट पड़े और मेरी फोटो छीन ली। भगवान, अरे पूनम, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है पूनम? आओ पूनम, आओ पिंकी बेटा, आओ देखो देख, पिंकी, बिल्लू, हम दोनों कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है ये। पर हम क्या करेंगे इस खूबसूरती का? हम क्या करें? पूनम, मैं कभी कभी अपने सबसे खूबसूरत सपने के बारे में सोचता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना कभी उतना खूबसूरत था ही नहीं। अरे उसमें तो छोटी छोटी खुशियों से काफी सुख चुगने जैसा था, जैसे कि एक चिड़िया चुगती है। और हाँ, अगर आप वो चिड़िया को पूरी रोटी भी दे दो फिर भी वो रोटी से चुग चुग कर खाए। वैसे ही देखने के लिए तो हमारे पास पूरा खुला नीला आसमान है, और जीने के लिए हम उतना ही जी सकते हैं जितना हमने हमारी घर की खिड़की से जीना सीखा है। भगवान, भाभी मुझे मत रोकिए, बहुत दिनों से चल रहा है इसका नाटक, मुझे बात करने दीजिए। इनकी भी अंदर आई थी, पता नहीं क्या कह रही थी। भाई साहब आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे वो सेव नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ, जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। जी मैं पिंकी, इनकी बेटी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम डीपी शुक्ला, यही नीचे कपड़ों की छोटी सी दुकान है। भगवान से दोस्ती तो काफी पुरानी है, यही कुछ इसकी शादी के पहले से जानता हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मतलब करते हैं। अब क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, या भगवान जाने। जी
पहले से बेहतर सोते हैं, खाते भी ठीक से हैं, जब तक कुछ बोलते नहीं एकदम ठीक लगते हैं। वो मुझे बहुत अजीब सी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन ना जाने ये कोई बीमारी है या काला साया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं इन सब पे विश्वास करती हूँ। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़। अभी कुछ समय पहले मेरे पास आया और कहने लगा कि शुक्ला एक बात बता। तो मैंने कहा पूछ। तो कहता है कि क्या चिड़िया अपना घोंसला खरीदती है, अपना पेट चुनती है, अपना ईश्वर भी चुनती है? नहीं, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। और कहता है अगर वो ये सब करती तो जी ही नहीं सकती। और हंसता हंसता चला गया। एक दिन उन्होंने मुझे कागज का टुकड़ा दिया और कहते इसे पढ़ो। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें बहुत अजीब सी रेखाएं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर कोई मुझसे कहेगा कि यहाँ 100 बार नाक रगड़ो और तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं वो भी करूंगी। आप ही बताइए, किसी शादीशुदा आदमी, किसी बैंक के कर्मचारी, भला उस पर ये बातें शोभा देती है? साहब अब क्या बोल रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। थक गई हूँ मैं। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते जाते बस अब हुआ नहीं होता। मुझे डर लगता है, मुझे मेरे पापा से डर लगता है। पूनम कहाँ चली गई? अरे मोहन, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे हंसने तो और क्या करूं भाई, तुम्हारा तो खेल खत्म हो गया है दोस्त। मुझे लगा ही था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मतलब? वो सब छोड़ो, तुम्हारी बेटी आई थी तुम्हें ढूंढते हुए। पिंकी? हाँ, और वो क्या करोगी तुम? पिंकी आई थी मुझे ढूंढते हुए। हाँ, मोहन, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे तो बस ये पता है कि मैं वापस आना चाहता हूं। वापस? अरे लेकिन तुम तो यहीं पे हो। अरे यही तो मैं अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यही जीने के लिए मर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब पूनम आ जाए तुम उसे बता दो हाँ। कि अगर उन्हें लगता है कि ये एक बीमारी है तो उसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। बात तो तुम पते की कहते हो, लेकिन देखो मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की कोशिश तो करूंगा। अब पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? माफ करना, मुझे तब हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। मोहन, तुम्हें पता है मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। अच्छा, सुनोगे? हाँ बिल्कुल। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी इस आरती को बड़ी तल्लीनता से सुनाया करते थे। हाँ। तो मैंने सोचा अगर मैं शंकर भगवान होता तो अपने पिताजी को जरूर दर्शन दे। मैंने उनको पूछ ही लिया हाँ। आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरी बात टाल दी, पर मैं अटल था मोहन, तो जब भी मौका मिलता मैं उनसे पूछ लेता आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। एक दिन तो गुस्से में आकर उन्हें मुझे बहुत मारा, पर वो बात वही की वही रह गई। तो मुझे जब मौका मिला मैं घर से भाग गया 2 साल के लिए, कहीं नहीं मिला। और फिर मेरे घर वाले बताते हैं कि मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर दिया और मैं तब सब भूल गया था। सामान्य शब्दों में मोहन, सब ठीक हो गया था। अच्छा, तो तब तुम ठीक हो गए थे? हाँ, झाड़ू लगाने के बाद हमें लगता है कि पूरा घर पूरी तरीके से साफ, हाँ। और असल में कचरा वही घर के बाहर, घर के कोनों में घास लगाए पड़ा हुआ होता है। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा, तुम्हारे घर वालों को बताने की मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने तो
क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूँ। मोहन, ये वाक्य पता नहीं कहाँ कब मैंने सुना था, जो घर के कचरे की तरह जाने कब से घर के कोनों में और घर के बाहर पड़ा था। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था, पसीने से लथपथ, बिना कुछ सोचे समझे, एकदम खाली कुएं सा। तब मुझे लगा मुझे किसने सुन कर दिया, और मुझे तब ये वाक्य ने डर दबोचा। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूँ। और मोहन, तब मैंने पहली बार उस पार्क की बेंच पर जाके बैठा। हाँ। उस दिन में पसीना आना बंद हो गया, मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए और मैंने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी, जैसे कि कोई मित्र मिलने आया और मुझसे गले मिलना चाहता। हाँ? फिर मुझे लगा मेरे बगल में अगर कोई बैठे है। अचानक पता है कि वो मेरे कान में क्या कुछ सुझा है? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूँ। और उस दिन से मैंने इसका जवाब देना शुरू किया। कैसे? उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और तब मुझे सब चीज धुली धुली लगने लगी। अच्छा। जैसे किसने साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया। हाँ। जैसे कि उन सड़कों को, हाँ, वो वाली। हाँ। उन कूड़े के डिब्बों को, हाँ। सारे जानवरों को, वो कोने में बैठे मोची को, हाँ। उसके आंखों के नीचे पड़े गड्ढों को, हाँ। सबको, पूरे शहर को। और तब मुझे वो रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं? कौन सी रेखाओं की बात कर रहे हो? जैसे हमारे हाथ पर, माथे पर रेखाएं पड़ती है, ऐसी रेखाएं जमीन पर भी पड़ती है। अच्छा। ये एक पगडंडी बनने जैसे। अब ये पगडंडी क्या होता है? अरे हाँ, जैसे ये रेखा तुम्हें नहीं दिख रही? नहीं, तुम कौन सी रेखाओं की बात कर रहे हो? तब से नहीं दिखी कोई रेखा है मेरे को यहाँ पे। कुछ दिन से बिगड़ गई है, क्योंकि मैं खुद की ही रेखाएं लांग रहा, तो पूरा घर परेशान। पर मोहन, हमारे जीने की, हमारी चलने की रेखाएं पूरे शहर में फैली हुई होती है। अच्छा। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? नहीं मोहन, मुझे तुम्हारी रेखा ही नहीं दिखी। मेरी रेखा? अच्छा, समझ गया। तुम्हें मेरी रेखा ही नहीं दिखी ना? नहीं। अरे दिखेगी भी कैसे, क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं जहाँ धंधा करता हूँ ना, वही सो जाता हूँ। अरे हमें तो अपनी जगह इतना बैठना पड़ता है कि लोगों को लगने लगता है कि ये यहीं से उगा है और एक दिन यही समा जाएगा। भाई हमारी जिंदगी तो ऐसी है। यही। लेकिन रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोहन है? मैंने आज तक अपना नाम किसी को नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? रुको। अरे मोहन, आप बैठो। अरे मोहन, बैठो ना। बाहर तुम्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो। अरे वो खिड़की को देखो, चिड़िया को। अरे कभी रेखाओं की बात करते हो, कभी चिड़िया की बात करते हो। कहाँ दिखी चिड़िया? वो खिड़की से देखो ना, वो चिड़िया जो चहक रही है। अच्छा, हाँ वो वाली। मैं तो उसका भी नाम जानता हूँ। अच्छा। आज थोड़ा नाराज हूँ उससे, देखो कैसे मना रही। वो सब छोड़ो, तुम्हारी पत्नी अभी तक नहीं है? पता नहीं ना, आ जाएगी। अच्छा, मैं ना काफी समय से बात किसी को नहीं बता पाया। हाँ। अब जब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुमसे एक बात करूं? हाँ बेशक कहो। हाँ। मैं जब खाना खाता हूँ ना, कभी किसी का झूठा, कभी कहीं से जुगाड़ किया हुआ, मैं ना खाते वक्त हमेशा ये सोचता हूँ कि जो खाने का स्वाद मुझे आ रहा है ना, क्या वही स्वाद सबको आता होगा, या फिर मुझे ही कुछ अलग स्वाद आता है। मैं ना अपना खाना जब भी खाता हूँ एकदम मजे से खाता हूँ, बड़ा मजा आ जाता है, चटकारे मार के खाता हूँ, बहुत मजे से खाता हूँ। देखो अभी भी मुंह में ना पानी आ चुका। अच्छा, तो तुम ठीक बता सकते हो कि कैसा स्वाद आता है? हाँ बिल्कुल बताता हूँ ना। देखो ये वाला, नहीं ये नहीं, ये वाला,
ये भी तो, रुको रुको, हाँ समझ आएगा आएगा, रुको। ये वाला, ये भी तो नहीं था। अरे नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता मोहन। अरे मेरी भी यही समस्या है, तो खाने में स्वाद मुझे आ रहा है, मैं वो किसी को समझा ही नहीं सकता। अच्छा, पर मोहन तुम इतने संतुष्ट कैसे? क्योंकि मैं चप्पल नहीं पहनता। हाँ भाई, चप्पल। तुम सब लोग जब भी घूमते हो ना, चप्पल के साथ घूमते हो। तुम्हें तो ना ही कोई घास महसूस होती है और ना ही कोई काटे, ना कोई पत्थर महसूस होते हैं और ना ही कोई रेत। तुम्हें तो बस वो चमड़ी वाली चप्पल महसूस होती है। समझे? पागल अद पागल 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 अद 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 ये क्या हो रहा है? पिंकी, पिंकी कौन है? माँ, मैंने आपको बताया था ना, पापा किसी भिखारी को ले आए हैं। जी क्या? ये नहीं समझा तू, जो तुमने मुझे समझा था सब समझा था। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे समझाओ मोहन, वो समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। वो लोग मेरी बात नहीं समझ पा अरे रहे। बहुत अच्छे से समझाओ, समझ जाएंगे। वो लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कितनी कोशिश करूं, बाहर निकालो इस पागल भिखारी को। चाचा, चाचा जी। जो लोग नाच रहे थे वे हमेशा पागल समझे गए। उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई ही नहीं दिया। चाचा जी मुझे वापस आना है। ये सब पहले बहुत सुख था, अब नहीं। अब हाथों से सब चीजें छूट रही है। चाचा जी ये सब सहन नहीं होता, मुझे वापस आना है, अब कर दीजिए। जब तुम अपने बाप की मार खाकर घर से भाग गए तब तुम क्या थे? तब तुम एक ऊंट थे, ऊंट।
जो एक वीराने में घुटनों तक झुका हुआ अपनी ही आत्मा का बोझ लादे बिना कुछ जाने समझे भटक रहा था। अब कायाकल्प हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तुम सीधे खड़े हो। अब तुम एक शेर हो, शेर जो उसी वीराने में शासन करना चाहता है। तुम्हारे लिए सारे मूल्य मर्यादाएं सब आप प्रसाद हैं। तुम सब कुछ नया रचना चाहते हो, और यही नया रचते रचते फिर एक कायाकल्प होगा। फिर एक हाँ, क्यों? डर गए ना? पर यही तो जरूरी है, यही तो नई शुरुआत है, और यही तो तुम चाहते हो। क्या मैं सच में यही पाना चाहता हूँ? तो क्यों मुझे सब लोग रोते हुए और मुझे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब यह ग्लानि है। जब मल्लाह को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से बाहर भगा रहे थे, तो एक पत्थर तो तुम्हारे भी हाथ में था। चाचा जी, पर मैंने मारा नहीं था। मारा नहीं तो बचाया भी तो नहीं। और अब जब तुम खुद चिड़िया से बातें कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोकोगे जो तुम्हें दूसरों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं? मैं सच में ये सब नहीं रोक सकता। ये सब एकदम से कैसे हो गया? पर यह सब एकदम से नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ। पर क्या तुमने कभी सोचा क्यों तुमने अपने बच्चों का नाम बिल्लू और पिंकी रखा? यह तो तुम्हारे कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र है ना? नहीं चाचा जी, मेरा सबसे पसंदीदा साबू था। अरे अब साबू को नहीं लाया अपने साथ में? अरे लाया हूँ भाई, हाँ। बाहर खड़ा है। अरे तो बुलाइए ना साबू को। साबू, अरे साबू, अरे अंदर आओ साबू। चाचा जी उसे बुलाइए, मुझे उससे मिलना है बस। अरे वो तो खुद तुमसे मिलना चाहता था, पर क्या करें, तुमने अपने घर ही इतने छोटे बना रखे हैं कि साबू अंदर आ ही नहीं सकता। और जब तुम शिशु हो जाओगे ना, तो वह भीतर आ जाएगा। अरे वही नहीं, सब कुछ भीतर आ जाएगा। चाचा जी, एक प्रश्न था। जब जो चिड़िया ऊपर उड़ती है, क्या वो हमेशा खाना ढूंढने के लिए उड़ती है, अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ती है, कहीं जाने के लिए उड़ती है, या सिर्फ उड़ने के लिए उड़ती है? वो तेज हवा का झोंका पाने के लिए उड़ती है। अगर हर चिड़िया ऐसे ही सुख का आनंद लेने के लिए उड़ने लगी, तो भूखी मरेगी। तो क्या वो चिड़िया घुटकर मर जाए? इतना ऊपर उड़ना भूल जाए? यदि हम एक बार आकाश में स्वतंत्र रूप से अकेले उड़ने का अनुभव कर लेते हैं, तो खुद को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण उस बाज को उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगर आप एक मुसाफिर हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि आपका एक परिवार है, तो धीरे धीरे आपको अकेले उड़ना कम करना पड़ता है। उस दिन तक जब तक आप उड़ना भूल नहीं जाते। पर चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते? क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? चाचा जी, मुझे लगता है कि मैं एक तेज नदी में तैर रहा हूँ, पर कहीं जा नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैंने तैरना बंद कर दिया, तो मुझे नदी बहा कर ले जाएगी। ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब
सरल है। इस दुनिया में जीवन जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से एक चिड़िया जीती है। परंतु हमने कैसे जीना है कि इतने किस्से कहानियां बना रखे हैं कि हमें लगता है कोई बुद्ध ही होगा जो ऐसे जी सकता है। हमारे बस की बात तो नहीं है, परंतु एक चिड़िया वैसे ही जी रही है जैसे उसे जीना चाहिए। पर चाचा जी, मैं क्या खोज रहा हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ? तुम कुछ नहीं खोज रहे हो, तुम्हें बस यह पता लग गया है कि तुम भटक गए अपने परिवार से, अपने आप से, खुद से, और तुम वापस आना चाहते हो अपने परिवार के पास, और उसी ओर चल भी रहे हो। क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तुम्हें पूछना चाहिए, क्या मैंने ईश्वर को देखा है? यह तुम्हारा इल्हाम है, तुम यह सब जानते हो। क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ एक सपना देखा है। हाँ, उस स्वप्न में एक झील दिखाई दी, खाई से ढकी हुई। तभी हवा का एक झोंका आया और धीरे धीरे काई एक ओर सरकती गई। मुझे नीला पानी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा यह तो सत्य है, ईश्वर। तभी हवा का एक और झोंका आया और काई झील पर वापस आ गई। तो मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा। सत्य भी वही है, माया भी वही है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चाचा जी चलिए ना, पार्क चलते हैं, आपसे बहुत बातें करनी है। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अरे मैं आराम की करता हूँ। तो आप अगली बार कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। अरे आप यही रुक जाइए ना। मैंने कहा ना, जब तुम शिशु हो जाओगे, मैं ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे साथ आकर रहने लगेगी। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूँ। हाँ वो कहती है चाचा जी, पर मैं अभी सुनना नहीं चाहता। मैं इतने बड़े आकाश का क्या करूंगा जिसमें मैंने जीना सीखा ही नहीं है। मैं तो बस उतना ही आकाश जीना चाहता हूँ जितना मैंने अपने घर की खिड़की से जीना सीखा है, बस। ठीक है, इससे हमारी आखिरी मुलाकात हुई। शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। कैसे है कभी तो हंसाए, कभी मिलाए। जिंदगी कैसी है पहेली,
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, कभी देखो मन नहीं आए, पीछे 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 सपनों की धारे, एक दिन सपने करेगी, चला जाए सपनों से आगे तो जिंदगी। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। पिछले साल इतने लोग आए थे, मैं नहीं आया। आज 1 साल हो गया बैंक को छोड़ के, फिर भी इतने लोग मुझसे मिल रहे हैं। बहुत खुश हूँ। एनी कमेंट्स? अभी इधर आ पहले। क्या कर रहे हैं? अरे तबीयत तो ठीक है तेरी? क्यों? पिछली बार दूध नहीं आया था, इस बार इतनी महंगी विदेशी लाया। इसकी तस्वीर में ये सब छोड़, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने सामने भविष्य की बातें करेंगे। पर शुक्ला इस बार मैं शुरू करूंगा, और पर तू शुरू करता है। करूं? प्लीज। देख, ये दौर हमारा हो गया। फिर पिंकी की शादी कराऊंगा राजकुमारी से, फिर बिल्लू को इंजीनियर बनाऊंगा IIT से, फिर पिंकी के बच्चे, फिर एक मिनट, बच्चे कितने होंगे? 10-12 होंगे। पूरे के पूरे क्रिकेट टीम बनेंगे। उसके बाद उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, उन्हें कॉलेज भेजेंगे, उनकी शादी अबे रुक साला। अरे शुक्ला, प्लीज कितना काम करेगा? प्लीज, मैं कंटिन्यू। प्लीज। उनकी शादियां करेंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर शुक्ला। अरे फिर मजा आया। शुक्ला हर बार भूल जाता है। रुक, देखना बनने के सारा ये रेडियो कौन याद रखा? अबे तू उधर क्या कर रहा है? शुक्ला, मेरे को लगा मुझे किसी ने उधर से बुलाया। अबे कोई नहीं बुलाया, मैं ही बुला रहा, इधर आ। पक्का? 100%। लगा को बुलाया। आराम से भाई। शुक्ला देख, देखो चिड़िया कैसे चेक हुई है। इधर और शुक्ला, मैं अब उसकी बात समझ नहीं पाऊंगा। शायद यही इल्हाम था। सरहदें अच्छी कि सरहदों में ना रुकना अच्छा, सरहदें अच्छी कि सरहदों में ना रुकना अच्छा। सोचिए, आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा।